तो राजा बोला कि मैं तुम लोगों का छुआ हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। मैं कहाँ इतना बड़ा राजा हूँ और तुम सब ग्वाले हो। प्रसाद छोड़ने के कारण राजा भी बहुत दुखों को प्राप्त हुआ। उसके भी जितने भी पुत्र थे वह सभी मर गए। घर में जो धन था सब चोर चुरा ले गए और मंत्रीगण जो थे पूरे महल में आग लगा दिए। राजा जब नगर में गया तो रास्ते में ही पुत्रों को मरा देखा, महल में आग लगा देखा, बहुत शोक से व्याकुल हो कहने लगा कि जब हमारा राज्य ही नहीं रहा, हमारे संतान ही नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगा। मैं भी इसी अग्नि में अपना प्राण त्याग दे रहा हूँ। राजा जो ही अपना प्राण त्यागने के लिए खड़ा हुआ, क्यों ही जो जहाँ कथा हो रही थी राजा क्यों जाकर वहां बैठा था, भगवान का दर्शन किया था, तो उतने से ही भगवान की कृपा उसके ऊपर भी हुई और भगवान उसे भी आकाशवाणी द्वारा बोले कि हे राजन, तुम भी अपने प्राण का त्याग ना करो, तुम्हें भी कष्ट उस प्रसाद के कारण मिला है। हे राजन, वह प्रसाद किसी ग्वाले का नहीं था, वह प्रसाद मेरा है और मेरे प्रसाद में किसी प्रकार का ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति पात कोई दोष नहीं होता है। अतः तुम पुनः उन्हीं ग्वालों के पास जाओ और भगवान का कथा सुनो, जिससे तुम्हारा खोया हुआ राजपुत्र वैभव सब पुनः प्राप्त हो जाएगा। राजा का ऐसी वाणी सुनकर उन ग्वालों के घर के तरफ दौड़ पड़ा और उन ग्वालों के साथ में ही इस उत्तम व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से जो उसके पुत्र मरे थे पुनः जीवित हो गए। जैसा उसका राज था फिर वैसा ही हो गया और जब तक वह इस लोक में रहा तब तक सभी सुखों को भोगकर अंत में सत्यलोक हो गया। परम दुर्लभ इस सत्यनारायण भगवान की कथा को जो प्राणी सुनते हैं अथवा करते हैं, भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं शुद्ध होती है। कलयुग में भगवान कोई काल कहेगा, कोई सत्य कहेगा, कोई ईश कहेगा, कोई सत्यदेव कहेगा, कोई सत्यनारायण कहेगा। ऐसे अलग अलग नामों से अलग अलग जगह भगवान की पूजन जो है होती रहेगी। श्री सूत जी बोले कि मुनियों, अब पहले जिन लोगों ने व्रत किया उनके दूसरे जन्म का वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो वृद्ध ब्राह्मण थे दूसरे जन्म में भी परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण हुए, जो इस जन्म में भी श्री कृष्ण जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो लकड़हारा था वह दूसरे जन्म में भील गुहराज हुआ, जो इस जन्म में भगवान श्री राम को वनवास के समय सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो साधु था वह सत्य प्रतिज्ञा मोरध्वज राजा हुआ, जो अपना पुत्र का आधा शरीर आर्य से काटकर श्री कृष्ण भगवान को दान देकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। और जो आशी तुंग राजा थे वह सभाए राजा मनु हुए, जो सभी भगवान संबंधी कार्य कर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति स्कंद पुराणे दीवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो याद दर्दो आदि तेरा तारिक्षा माया देते माता सपिता सपुत्र विश्व देवाय देते पंच जना आदित्यर्जातम आदित्यर्ज्वानि त्वं देवः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव। यह है आप उसे क्षमा करें। व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और उसी रात राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिए कि हे राजन, तुम प्रातः होते ही उन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो, क्योंकि वह दोनों चोर नहीं है, हमारी माया से तुम्हारे जल खाने में पड़े हुए हैं और तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा राजपाठ नष्ट कर दूंगा। राजा चंद्रकेतु सुबह उठते ही सभा का आयोजन किया, स्वप्न के बारे में बतलाया। फिर सभी मंत्रियों के कहने पर उन्हें छोड़ दिया जाए, उन दोनों को बुलाकर हजामत करवाए। राजा के समंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठोरो जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे चूर्ण एक राजा चूर्ण एक राजा जिन्हें स्मरणात्
आदिदेव तद विष्णु संपूर्ण यस्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्या च नामो गद्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनतम सपूर्णतां ज्ञातो सद्यो वंदे च मुक्ततम। 3 बार कहिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।